हेलो। तो अभी तक हम जो है वो प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के जो है वो अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और ये हमारा स्टार प्रॉब्लम्स का एक सीक्वेंस चल रहा था। जो पहला वीडियो हमारा आ चुका था उसमें 5 प्रॉब्लम्स थे जिसको हम स्टार प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से हम आपको बताए थे। तो अब जो है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है स्टार प्रॉब्लम्स पे। तो आप इस वीडियो को देखें और जो भी क्वेश्चंस आपको लिखवाया जा रहा है उस क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में लिखें और फिर आप खुद से ट्राई करें इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मैथमेटिक्स कुछ जो है वो सीखना चाहते हैं और अपना माइंड जो है वो मैथमेटिक्स की ओर आप अपना लगाना चाहते हैं। तो हम प्रॉब्लम्स नंबर 6 से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये हमारा अभी जो फ़िलहाल कोविड का टाइम चल रहा है जिसकी वजह से अभी हम आपके सामने भी आ चुके हैं। कोविड अगर नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो कोविड की वजह से जो अभी हम यहाँ पे आए हैं तो कोविड पे ही क्यों ना एक क्वेश्चन बना दिया जाए। कोविड पे ही एक क्यों ना क्वेश्चन बना दिया जाए ताकि कुछ कोविड के बारे में भी सोचने को मिले। और दूसरी बात कि कोविड का जो है वो अफवाह आज के डेट में बहुत ज़्यादा उड़ गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड से डरने लगे हैं। तो इसीलिए कोविड पे एक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको हम मैथमेटिक्स से कैसे कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को आप देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा। सपोज इन आवर कंट्री देयर इज़ अ COVID-19 RT-PCR test. Suppose there is a COVID-19 RT-PCR test in our country whose accuracy is 80%. Suppose I went for the test and unfortunately it come out positive. Suppose I went for the test and unfortunately it come out positive. What is the probability I have COVID-19? क्वेश्चन को एक बार आपको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में मान के चलिए कि एक RT-PCR COVID-19 का टेस्ट हो रहा है जिसका एक्यूरेसी जो वो 80% है कि वो सही दे रहा है। तो इसका मतलब वो गलत 20% कह सकता है, बता सकता है। सपोज कीजिए कि मैं गया उस COVID-19 RT-PCR टेस्ट करवाने, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मेरा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव हो गया। तो अब मुझे COVID-19 हो चुका है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा स्टार प्रॉब्लम्स का फर्स्ट प्रॉब्लम्स। आज का सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, उसका ये फर्स्ट प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 6। उसको सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में आपको ये बात बताए थे कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, उसी के बेसिस पे आपको सोचना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जहाँ पे आउटकम है उसी जगह पे अगर मान के चलिए कि कोई इवेंट ऐसा हो रहा है जिसमें 1D के बारे में जिक्र किया जा रहा है, कोई इवेंट हो रहा है जिसमें 2D के बारे में जिक्र किया जा रहा है, कोई इवेंट हो रहा है जिसमें 3D के बारे में हो रहा है चर्चा, या ऐसे भी होते हैं जो डेली लाइफ के इवेंट होते हैं। तो जहाँ 1D इवेंट होंगे उस चीज़ को देखिएगा, 1D इवेंट में नंबर ऑफ लेंथ पॉसिबल होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेंथ होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ऐसे सोचिए, इस प्रॉब्लम्स को भी एक हिंट दे देते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि ये आतिश है और ये सपोज कीजिए बी है, बी फॉर भवानी। सपोज कीजिए कि आतिश से भवानी का जो डिस्टेंस है घर का, वो मान के चलिए कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आतिश और भवानी का घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो आतिश का जो है वो मान के चले मन किया कि भवानी से मिलना है, वो आतिश जो है वो किसी पॉइंट तक गया, P पॉइंट तक गया, उसके बाद जो है वो फिर रुक गया, ठीक है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है
कि आतिश भवानी के घर जाने का सोच रहा है या फिर लौटने का सोच रहा है, वो क्या प्रोबेबिलिटी होगा अगर एपी का जो डिस्टेंस है वो बीपी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे आएंगे तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, ओनली लेंथ है, तो नंबर ऑफ या फिर आप कह सकते हैं पॉसिबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज द प्रोबेबिलिटी जब 1D में होगा। इसी चीज़ को अगर 2D में रिप्रेजेंट करें तो जब 2D में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, पॉसिबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। उसी चीज़ को जब हम 3D में कनेक्ट करेंगे तो 3D में कनेक्ट करने से क्या होगा, वॉल्यूम पॉसिबल मीन्स पॉसिबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो आप एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करें। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन, a square is inscribed inside a circle. A square is inscribed inside a circle if a point is selected inside the circle. If a point is selected inside the circle, then what is the probability that the point also lies inside the square? क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को एक बार हम समझा दें। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्क्वायर है जो एक सर्किल पे इनस्क्राइब्ड है, सर्किल में इनस्क्राइब्ड है, इसका मतलब एक सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है। आपसे पूछ रहा है कि एक पॉइंट को सिलेक्टेड किया जा रहा है, इफ़ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड इनसाइड द सर्कल, ओके, तो क्या चांस है कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो स्क्वायर के भी अंदर हो सकता है। ठीक है, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। हिंट आपको हम बता चुके हैं, ये 2D का कंसेप्ट है, तो पॉसिबल एरिया अपॉन टोटल एरिया आपको सोचना है। तो आप इस प्रॉब्लम्स को प्लीज़ ट्राई करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टार प्रॉब्लम्स का जो सीक्वेंस चल रहा था उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है और आज का सेकंड क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स स्टार में भी, ये उससे भी स्टार प्रॉब्लम्स है। आप क्वेश्चन लिखिएगा, ए पॉइंट इज चूजन इनसाइड द सर्कल, ए पॉइंट इज चूजन इनसाइड द सर्कल, what is the probability that it is closer to circumference as compared to the center? It is closer to circumference as compared to the center. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट को चूज किया जा रहा है जो एक सर्किल के अंदर है, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉइंट जो है वो सर्किल के सेंटर के करीब होगा या फिर सर्कमफेरेंस के करीब होगा। किसके करीब होगा, ये चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, स्टार प्रॉब्लम्स का थर्ड क्वेश्चन आज का, और अभी तक का ये स्टार प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को बताने के पहले एक बार हम आपको हिंट दे देना चाहते हैं। हिंट ये है कि अभी तक हम पढ़ते हैं क्या कि ax² प्लस bx+ c 0 है। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और क्लास 9th में और 10th में ये चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ax² प्लस bx+ c 0 है। तो इसके d हम चेक करते हैं, d अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका रूट्स जो है वो रियल होता है, और d का वैल्यू अगर लेस देन है तो इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज़ तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपको एक प्रॉब्लम्स करना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स इस प्रकार है, लिखिएगा, इफ़ p इज चूजन एट रैंडम इन 0,5 प्रॉब्लम्स है कि इफ़ p इज़ चूजन एट रैंडम इन 0,5, 0,5 जो है वो इस प्रकार है, और इसके बारे में हम आपको बता चुके कि ये क्या होता है। 0,5 का मतलब है कि 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 इस 6 वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू पीक में सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट
जिसके वजह से क्लोज ब्रैकेट का मीन्स होता है कि जो भी वैल्यू स्टार्टअप है या स्टार्टिंग है उसको इंक्लूड किया जाएगा। वहीं पे अगर ऐसा दिया होता 0,5 तो इसका वैल्यू होता 1 2 3 4 जब हम इंटीग्रल वैल्यू लेते। लेकिन यहाँ क्लोज ब्रैकेट होने की वजह से यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस लिखिएगा इफ़ p इज चूजन एट रैंडम, इफ़ p इज चूजन एट रैंडम इन 0,5 वो क्लोज ब्रैकेट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस p प्लस 2 अपॉन 4। ऐसा इक्वेशन देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस p प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हैव इमेजिनरी रूट्स। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ़ p इज चूजन एट रैंडम, इफ़ p इज चूजन एट रैंडम इन 0,5 what is the probability of the equation x square plus px plus p plus 2 upon 4 is equal to 0 have imaginary roots। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। और स्टार प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स इसलिए हम आपको करवाना चाहते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद से पहले ट्राई करें, जितना आप सोच सकते इस प्रॉब्लम्स को सोचिए। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप ज़रूर होंगे उत्सुक, इंटरेस्टेड कि इसका सॉल्यूशन काश मिल जाए। तो सारे स्टार प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इस चैप्टर के एंड होने के बाद, ताकि आपको सभ्यता का फल अच्छा मिले, मीठा मिले। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम्स नोट डाउन कीजिएगा। एक प्रॉब्लम्स लिखिएगा, क्योंकि आपको हम डिटरमिनेंट के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ जो है वो बता चुके थे, तो हो सकता है कि आप डिटरमिनेंट के बारे में भी सोचें। आप मेरा वीडियो जो है वो जब हम कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ा रहे थे, कोऑर्डिनेट जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बता रहे थे, तो M1 मेथड हमारा था 1/2 इंटू कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और थर्ड कंसेप्ट जो हम बताए थे M3 मेथड वो था हमारा डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट से भी हम 2 मेथड बताए थे। एक मेथड हम बताए थे शट हट वाला मेथड, और दूसरा मेथड हमारा क्या था, दूसरा मेथड था जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म करके फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हम करके सॉल्व करते थे, मतलब भूल जाते थे, ऐसा कंसेप्ट। ठीक है, तो हम आपको डिटरमिनेंट का थोड़ा बहुत जो है वो ज्ञान दे चुके हैं, इसलिए अब डिटरमिनेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम्स आपके लिए हम रखते हैं। तो प्रॉब्लम्स लिखिएगा, ए डिटरमिनेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट। A determinant is chosen at random from the set of all determinant of order 2 with elements 0 or 1 only. A determinant is chosen at random from the set of all determinant of order 2 with elements 0 or 1 only. The probability that the determinant chosen has the value non-negative is। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये स्टार प्रॉब्लम्स बताने का मकसद मेरा ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो आपको एक्स्ट्रा इस प्रॉब्लम्स को करने के लिए जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ का नॉलेज आपको मेरे वीडियो के सॉल्यूशन से मिल जाएगा। तो आप जब 10th के बाद फिर मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये चीज़ जो है थोड़ा बहुत पहले से मुझे आता था। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा स्टार प्रॉब्लम्स का एक सीक्वेंस चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कल किए थे, सेकंड वीडियो ये हमारा स्टार प्रॉब्लम्स का, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम फिर डाले हैं। तो टोटल मिलाकर अभी तक हमारे 10 प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोबेबिलिटी के स्टार प्रॉब्लम्स हुए हैं। अब जो है हम क्वाइंस प्रॉब्लम और डाइस प्रॉब्लम्स के पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है वो हमारा प्लेइंग कार्ड्स का प्रॉब्लम होगा। प्लेइंग कार्ड्स के प्रॉब्लम से पहले हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पहले जानना चाहते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, कितने फेस कार्ड्स होते हैं, सारे के नाम क्या होते हैं और कौन कौन से कलर के होते हैं, इन सब
सारी डिटेल चीज़ जो है आपको अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है सीक्वेंस इसके बाद का, उसमें आपको वो सारे डिटेल बेस्ट तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद तब तक के लिए। और आप जितने भी स्टार प्रॉब्लम से अभी तक टोटल नंबर 10 है, आप प्लीज़ ट्राई करें। 40% अगर आप एफर्ट कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद।